उस रात न इंसान दिखाई दे रहे थे, न कोई आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरे में कुछ मौजूद था जो इंसानी आंखों से ओझल था। एक आवाज गूंज रही थी, कुरान की आवाज, और उसे सुन रहे थे जिन्नात। क्या जिन्न भी कुरान सुनते हैं? और अगर सुनते हैं तो उस रात क्या हुआ था? कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये हकीकत कुरान खुद बयान करता है। सूरह अल जिन की शुरुआत होती है एक हैरतअंगेज वाक़ये से। अल्लाह फरमाता है कि जिन्नों के एक गिरोह ने कुरान सुना और उसकी तासीर से हिल गया। ये वाक़या इस्लामी तारीख में बहुत अहम है, क्योंकि ये साबित करता है कि हिदायत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं। ये वाक़या उस दौर का है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। ताइफ से वापसी का सफर, दिल पर गहरे जख्म, लोगों की मुखालफत और जाहिरी तौर पर कोई सहारा नहीं। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के सन्नाटे में कुरान की तिलावत कर रहे थे। आवाज सुकून भरी थी, लेकिन असर बहुत गहरा। उसी वक्त नस्ल जन्नात का एक गिरोह वहां से गुजरा। वो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन सुन सकते थे। जैसे ही कुरान की आयतें उनके कानों तक पहुंची, वो रुक गए। सूरह अल जिन बयान करती है, उन्होंने एक दूसरे से कहा, खामोश हो जाओ, सुनो। वो जिन्न जो आग से पैदा किए गए, वो जिन्न जो इंसानों से पहले जमीन पर बसे, आज अल्लाह के कलाम के सामने खामोश खड़े थे। उनके दिलों में हलचल थी, उनके जहन में सवाल थे। ये कोई आम कलाम नहीं था, ये कुरान था। जिन्नात ने कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। ये लम्हा बहुत ताकतवर था। गैबी मखलूक हिदायत पा रही थी। उन्होंने उसी वक्त ईमान कबूल कर लिया। न कोई बहस, न कोई इंकार, सिर्फ कुरान और सीधा ईमान। ये वाकया हमें याद दिलाता है, कुरान की ताकत देखने पर नहीं, सुनने पर भी असर करती है। अगर जिन्नात अल्लाह के कलाम से बदल सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? आज भी कुरान पढ़ा जाता है, सुना जाता है। सवाल सिर्फ यह है, क्या हम ध्यान से सुनते हैं? ये कहानी हमें दावत देती है कि हम कुरान को सिर्फ आवाज न समझें, बल्कि हिदायत समझें। अगर गैबी मखलूक कुरान सुनकर ईमान ला सकती है, तो दिखाई देने वाला इंसान क्यों पीछे रहे? कुरान आज भी जिंदा है, बस सुनने वाला दिल चाहिए।